सब जगह से तो प्रकट करनी शरण अब आपकी। मार करना और न करना दोनों मर्जी 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 आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आदम आदीन शरण अब शरण में दीजिए। मांगल्य रूपम परम महितं वदेवम् ज्ञानं वदान्त्य वदितं सहितं सदैवम् आत्मवतां च परितं पहितं सदैवम् स्वर्णं वतां च वदितीं महिदेवी रूपम्। कल रात्रि को मैंने अप्सरा शब्द का अर्थ और जीवन में उसकी आवश्यकता पर आपको एक दिशा दृष्टि, एक चिंतन दिया था। ये समझाया था कि जीवन में कोई साधना गौण नहीं होती। प्रत्येक साधना का जीवन में एक महत्व होता है। और मैंने यह भी समझाया था कि जीवन में सफलता के लिए एक निष्ठता, दृढ़ता और साहस जरूरी है। और जरूरी है श्रद्धा और समर्पण का। जरूरी है अपने आप को आंकने का, अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का और ये एहसास करने का कि मैं अपने जीवन के इस चौराहे पर कहां खड़ा हूं। और जब व्यक्ति अपने आप को तोड़ने लग जाता है, आंकने लग जाता है, तो अपने आप उसका आगे का जीवन संवर जाता है। अगर रात को आप साधना में थे तो मैं भी आज रात्रि को आपके ही संपर्क में था। आप यहां साधना कर रहे थे और मैं अपने कक्ष में, अपनी साधना कक्ष में बैठा हुआ साधना में रत था। आप साधना कर रहे थे स्वर्णदेह अप्सरा की और मैं साधना कर रहा था आपकी साधना इस दृष्टि से कि मैं आप में से प्रत्येक शिष्य को आंक रहा था, देख रहा था और ये समझ रहा था कि क्या इनके जीवन में कोई न्यूनता है या इनके जीवन की कोई विशेषता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके जीवन में न्यूनताओं की अपेक्षा विशेषताएं ज्यादा हैं। ये अलग बात है कि आपको स्वयं को अपने साहस का और बल का, क्षमता का आकलन नहीं है, एहसास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। और ऐसा जिंदगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ क्षण नहीं आए। जब राम ने सीता की सुध लेने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा, तो समुद्र के किनारे सुग्रीव और नरनील और वानर और हनुमान सब बैठे और ये हुआ कि 400 योजन लंबा समुद्र को एक छलांग में पार करना है तो कौन करेगा। जामवंत ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। नलनील ने कहा कि हमें अभी तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, छलांग लगाएंगे कैसे। हनुमान ने कहा मैं तो अभी बालक रूप में हूं, किशोर हूं और मैं कभी जिंदगी में इतनी 400 क्या 100 मील 100 योजन की भी छलांग लगाई नहीं। और उस समय अंगद कह रहे हैं कि पवन पुत्र तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है, तुम्हें कितनी ताकत है, तुम्हें कितनी क्षमता है।
तुम में क्षमता है और तुम निश्चित रूप से इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता पर, तुम्हारे चिंतन पर, तुम्हारे विश्वास पर मुझे भरोसा है। और अंगद के ये कहने पर हनुमान ओंकार भरते हुए छलांग लगाते हैं और इस भवसागर को पार कर लेते हैं। और यही हाल युद्ध में अर्जुन का हो रहा था। गांडीव धनुष नीचे रख दिया था, कृष्ण उसको समझा रहे थे और वो कह रहा था कि मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं भीष्म से लड़ सकूं, द्रोण से लड़ सकूं, इस अश्वत्थामा से लड़ सकूं, इतनी मुझमें ताकत नहीं है। मैं अकेला इस कर्ण को और द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को सबको मैं परास्त नहीं कर सकता। तो कृष्ण कह रहे थे कि तुम्हें ताकत है, अफसोस इस बात का है तुम्हें खुद को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं है। और मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा जो ही जन्म लिया और जन्म लेने के 5-6 घंटे 4-5 घंटे में जो पैरों से थोड़ा सा चलने लगा तो कोई शिकारी पास में से निकल रहा था और उसने बंदूक की गोली मारी, वो शेरनी मर गई। शेरनी मर गई तो शेर एक तरफ भाग गया और बच्चा एक तरफ भाग गया। शेरनी की लाश वहां पड़ी रही और शिकारी ने जीप में शेरनी की लाश को डाला और चले गए। वह शेर का बच्चे ने देखा अपनी मां नहीं है तो थोड़ा सा आगे चला तो भेड़ों का झुंड जा रहा था, सियार का, गीदड़ों का। तो वह भी उस गीदड़ी ने, सियारनी ने देखा कि बच्चा सा बेचारा अकेला है, उसने अपने झुंड में उसको मिला दिया। वह भी उसके साथ चलने लगा। 2-3 महीने बीत गए। अब वो जिस प्रकार से सियार हूं करे उसी प्रकार से वो शेर भी हूं करे। जिस प्रकार से सियार रहे उस प्रकार से वो शेर का बच्चा भी रहे। जिस प्रकार से शेर की आवाज आवे और सियार सब भागे उसी प्रकार उसके साथ बच्चा भी भागे। ऐसा 1 साल और बीत गया। उसका सारा चाल ढाल, रहन सहन, खान पान सब सियार की तरह हो गया। कभी साल भर बाद एक शेर उस जंगल में आया और उसने दूर से उस झुंड को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी सियार तो 2-2 फुट के, ये 4 फुट का ऊंचा कद्दावर, ये सियार कहां से? और उसने जोर से हुंकार भरी तो जितने शेर भागे, सियार भागे, वो भी बच्चा भी भागा उनके साथ। कौन है? ये सियार नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मगर ये भाग क्यों रहा है? वह चुपता चुपता एकदम से बिल्कुल पास में से उसको देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये तो शेर है, ये सियार है नहीं। ये दुर्भाग्य है कि ये सियारों की संगति करने लग गया है। और उसने करीब 15-20 फुट से जोरों से हुंकार भरी और सियार सब भागे और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा तो शेर ने झपट्टा मार के उसके पांव को पकड़ लिया। उसने कहा, तू कहां भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ठीक हूं, मैं हूं वहां ठीक हूं। उन्होंने कहा, तू सियार है नहीं, तू शेर है, तू कहीं गलती से फंस गया है। तुम्हें ताकत है, साहस है, क्षमता है। तेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है। तेरे जिस्म में जो ताकत है वो शेर की ताकत है। और देखिए सामने हाथी आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, झपट्टा मार और पीठ को तोड़ दे। और हुंकार भरते ही शेर का बच्चा उछला और हाथी के पीठ पर जाकर के नखून से उस हाथी के पूरे पीठ को तोड़ दिया, फोड़ दिया, वक्षस्थल बहा दिया। शेर ने कहा, नीचे उतर, मेरे साथ चल, क्योंकि तेरी स्थिति मेरे साथ चलने की है, इन गीदड़ों के साथ भटकने की नहीं। और मैं सोचता हूं कि जिसने भी दृष्टांत लिखा होगा आपको सोच समझ के लिखा होगा। ये पूरी घटना आप पे लागू होती है पूरी तरह से। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जहां जिसके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा जमात है नहीं, वो तुम्हारा झुंड नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि तुम उनके साथ जिंदगी पार करने लग गए। तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है। अब हनुमान जी को कोई एहसास नहीं करवाता तो छलांग नहीं लगा पाते, अर्जुन को कोई साहस नहीं देता तो महाभारत युद्ध नहीं जीत पाता, और शेर के बच्चे को एहसास नहीं करवाते तो वो शायद जिंदगी भर सियारों के साथ जिंदगी व्यतीत कर लेता। और तुम लोगों में भी वही साधना का रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुमने साधना जीवन में की है।
और नहीं की होती तो तुम आज यहां नहीं बैठे होते, अपने घर में सोए हुए होते, जैसे तुम्हारे भाई सोए हुए हैं, जैसे तुम्हारे पिता सोए हुए हैं, तुम्हारे पड़ोसी सोए हुए हैं। तुम में उनमें कुछ अंतर है, और ये अंतर है 400 मील चल करके मेरे पास पहुंचने का। 400 मील आदमी बेकार चक्कर नहीं लगा सकता। वो चक्कर तभी लगाता है जब हृदय के तार कहीं आपस में जुड़े होते हैं। जब मैं आवाज देता हूं तुम्हारे पास आवाज पहुंच जाती है, और ये आवाज पहुंचती है तब जब मेरा हृदय का संबंध तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ हो सकता है तुम मुझसे नहीं मिले हो इससे पहले, हो सकता है पहली बार मिले हो सकता है 10वीं बार मिले हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी हो। ऐसा तो अभी पिछले प्रवचन में भी कल शाम को भी ये कह चुका हूं कि मैं तो 25 जन्मों से तुम्हें आवाज देता रहा हूं, तुम कान बंद करके चले जाते हो अपने झुंड में। हो सकता है आप भी चले जाओ, मगर आज साधना में बैठ करके जब मैं आपके टच में था, आपके इस साधना मंत्र में संबंधित था, तो मैं एहसास कर रहा था कि तुम में वो का वो रक्त प्रवाहित है जो एक गुरु का रक्त है। एक शिष्य में जो क्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो तुम में है। और तुमने जिस प्रकार से मंत्र जप किया है वो अपने आप में सही है। आवश्यकता इस बात की है कि तुम्हारे मन में भ्रम है, अनिश्चय है, संशय है, और जिंदगी के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कार्य में तुम्हारा अनिश्चय है, इसी कार्य में नहीं। क्यों ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि अब कल शाम को रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे साल जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और 10 साल और जिंदा रहेंगे भी गुरुजी कि नहीं जिंदा रहेंगे, और लड़के कमा के देंगे भी कि नहीं कमा के देंगे, पत्नी सेवा करेगी कि नहीं करेगी। सारा जीवन तुम्हारा असंशय संशय के झूले में झूलता जा रहा है, और मेरा जीवन बिल्कुल स्पष्ट है कि ये होगा, ये निश्चित रूप से पत्नी मेरी सेवा करेगी, मेरी है पत्नी मेरी सेवा करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और मैं अगर 40 साल जिंदा हूं तभी 40 साल पत्नी जिंदा रहेगी, और अगर मेरे शिष्य हैं तो इनको साधना में सफलता मिलेगी। मेरे मन में अनिश्चय और निश्चय का भ्रम नहीं है, ये अंतर है। मैं जब कहता हूं तो फिर 2 कहने की हिम्मत रखता हूं, और तुम जब कहते हो तो मन में संशय और असंशय का विकल्प बना रहता है। और गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशयग्रस्त आत्मा होती है उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, आधे मन से, मरे हुए मन से कर रहा है। और कल भी मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम अपनी लाश को कंधे पर ढोकर के चले जा रहे हो, उसमें चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। और बार बार मैं तुम्हें, जितनी बार भी तुम जब आते हो मेरे सामने, तो हर बार तुम्हें मैं एहसास करवाता हूं कि तुम उस शियारों के झुंड में चले जा रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पर मेरी दृष्टि बिल्कुल पार की है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम जिनके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा कुल नहीं है, तुम्हारे कुल की परंपरा कुछ और है। तुमने जन्म कहीं ले लिया है और किसी के यहाँ जन्म ले लिया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य या दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो साधना के बल पर जब मृत्यु को प्राप्त होता भी है तो उसमें यह क्षमता होती है मृत्यु के बाद भी कि वो जैसा चाहे वो गर्भ चुने, कि मैं यही इस गर्भ में जन्म लूंगा, इस मां के पेट से जन्म लूंगा। वो वही गर्भ में जन्म लेता है। जब कृष्ण का जन्म होने को हुआ तो उससे 4 दिन पहले देवकी को स्वप्न हुआ। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और थालियां बजने लगी, आवाज होने लगी, मधुर ध्वनियां, वाद्य होने लगे। ये सब क्या था? कृष्ण को बिल्कुल मालूम था कि मुझे जन्म कहां लेना है, और तुम्हारे हाथ में वो स्थिति नहीं है। इसलिए तुम्हारा जन्म लेना और किसी के घर में जन्म ले लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह तो एक चांस है कि तुमने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, या सामान्य कुल में जन्म ले लिया, या जहां केवल भौतिक व्यक्ति थे उनके यहाँ जन्म ले लिया, या जहां आध्यात्मिक व्यक्ति थे उनकी जन्म ले लिया। ये तुम्हारे चांस की बात हुई, तुम्हारे हाथ में वो सत्ता थी नहीं। हो सकता है अगली बार तुम्हारे हाथ में ये सत्ता बने कि जहां तुम गर्भ लेना चाहो, जन्म लेना चाहो, वहां ले सको, और हो सकता है इस जीवन में वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये तुम्हारे हाथ में। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने योगानंद जी को पूछा कि क्रिया योग क्या है, मैं क्रिया योग सीखना चाहता हूं, अगर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे क्रिया योग सीखना है तो जरूर क्रिया योग में कोई न कोई तथ्य होगा। और योगानंद जी कह रहे हैं कि क्रिया योग में सेवा,
श्रद्धा और समर्पण, ये तीन ही तत्व मुख्य हैं। इससे तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लोगे। और गांधी ने इन तीनों तथ्यों को अपनाया। और मैं कहता हूं तुम्हें सेवा होनी चाहिए, तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हें समर्पण होना चाहिए। इसमें अगर न्यूनता है तो हमारे जीवन की न्यूनता है, फिर साधना में न्यूनता है। इसलिए कल जब मैं आपके संपर्क में था तो मुझे इस बात का एहसास था, इस बात की खुशी थी कि मैं जो इनको परिचय करा रहा हूं वो परिचय ये अपने जीवन से कर रहे हैं। इसलिए कल जो आप मंत्र जाप कर रहे थे और जो मंत्र जाप आपने किया है वह बिल्कुल सही और अनुक्त है। मैं जब बीए पास हुआ, ग्रेजुएशन किया, तब मैंने अपना वेट तुलवाया, वजन किया, तो उसमें मेरा वजन 62 किलो था, 62 किलो। फिर 2 साल बाद मैंने एमए किया तो शायद मेरे मन में आया कि मैंने एमए कर लिया है, बीए से बाद में 2 डिग्री, एक पूरी डिग्री ले ली है, बहुत वेट बढ़ गया होगा। और मैंने देखा तो 62 किलो वजन था। और बाद में पीएचडी कर ली तब भी 62 किलो वजन था। तो तुम्हारी साधना करने से तुम्हारा वेट बढ़ नहीं जाएगा, वजन बढ़ गए तो मालूम पड़ गया कि अब मेरी साधना में ज्यादा सफलता मिल गई, या चेहरे पर कोई रोशनी तेजी से बहेगा नहीं, कोई लाइट लगाने की रात को जरूरत नहीं है, आप खड़े हुए घर में रोशनी फैल गई। ये तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता का एक चक्र है जो और ऊपर उठे हो। न शरीर में कोई अंतर आता है, न वजन में कोई अंतर आता है, और न कोई चीखने और चिल्लाने में कोई अंतर आता है। अंतर आता है एमए और बीए पास के व्यक्तित्व में अंतर यह कि वो उससे ज्यादा ज्ञानवान है, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान है, उससे ज्यादा क्षमतावान है। इसलिए कल शाम के अपने खुद के पर्सनैलिटी से इस समय पर्सनैलिटी तुम तुलना करो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत अधिक अंतर नहीं आ पाएगा। अंतर आ पाया कि तुमने जो कुछ प्राप्त किया है वह तुम्हारे पास जज्ब हो पाया है, वह तुम्हारे पास क्षमता हो पाई है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि मेरे जैसा गुरु कम से कम असत्य भाषण नहीं कर सकता, और ब्राह्म मुहूर्त में तो करोड़ रुपए देने पर भी मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल सही और सही सिद्धि पर हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम सही और निश्चित रूप से सिद्धि पर हो। बस आवश्यकता अपने आप से परिचित होने की है। आवश्यकता है अपने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सफलता पाने की। तो जहां श्रद्धा है और समर्पण है वहां सफलता है, और सफलता तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी ही हुई है। तुम्हें थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाना है और अपने गले में जयमाला डाल दी। अब तुम खुद के तुम्हारे पांव टिटके हुए हैं तो वरमाला लिए हुए खड़ी रहेगी। ये तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, और वो तीनों कदम भरने तुम्हें अपनी श्रद्धा का, अपने समर्पण का, अपनी सेवा का। और यह जो मैंने मंत्र तुम्हें दिया है, अगर इस मंत्र से ब्रह्मोपनिषद में कह रहा है कि ब्रह्मा ने साधना सिद्ध की और ऋषि को या स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, इस मंत्र से अगर मैंने स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, कई वर्षों तक मेरे संपर्क में है, तो इसी मंत्र से तुम भी स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष प्रकट कर सकते हैं। और उसकी पूर्णाहुति मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। समर्पण का मतलब है, आरती का मतलब है, पूर्णाहुति का तात्पर्य है कि मैंने जो मंत्र जप किया है गुरु के साक्षी में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के शब्दों पर, और वह मुझे प्राप्त हो और जीवन भर मेरी अनुरक्त रहे। जीवन भर जो मैं कहूं वह करे, जीवन भर मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त हो, उसको कहते हैं पूर्णाहुति, पूर्णाहुति प्रयोग। और इस प्रकार के प्रयोग के लिए नेक्स्ट शुक्रवार ज्यादा अनुकूल रहता है। इस प्रकार की साधनाओं के लिए, गंधर्व साधना के लिए, अप्सरा साधना के लिए शुक्रवार का ज्यादा उपयोग होना चाहिए। और फिर शुक्रवार की रात्रि को आप मंत्र जाप कर, भाग्य या दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो साधना के बल पर जब मृत्यु को प्राप्त होता भी है तो उसमें यह क्षमता होती है मृत्यु के बाद भी कि वो जैसा चाहे वो गर्भ चुने।
कि मैं यहीं इस गर्भ में जन्म लूंगा, इस मां के पेट से जन्म लूंगा। वो वहीं गर्भ में जन्म लेता है। जब कृष्ण का जन्म होने को हुआ तो उससे 4 दिन पहले देवकी को स्वप्न हुआ। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और थालियां बजने लगी, आवाज होने लगी, मधुर ध्वनि वाद्य होने लगे। ये सब क्या था? कृष्ण को बिल्कुल मालूम था कि मुझे जन्म कहां लेना है, और तुम्हारे हाथ में वो स्थिति नहीं है। इसलिए तुम्हारा जन्म लेना और किसी के घर में जन्म ले लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह तो एक चांस है कि तुमने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, या सामान्य कुल में जन्म ले लिया, या जहां के भौतिक व्यक्ति थे उनके यहाँ जन्म ले लिया, या जहां आध्यात्मिक व्यक्ति थे उनकी जन्म ले लिया। ये तुम्हारे चांस की बात है, तुम्हारे हाथ में वो सत्ता थी नहीं। हो सकता है अगली बार तुम्हारे हाथ में ये सत्ता बने कि जहां तुम गर्भ लेना चाहो, जन्म लेना चाहो, वहां ले सको, और हो सकता है इस जीवन में वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये तुम्हारे हाथ में। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने योगानंद जी को पूछा कि क्रिया योग क्या है, मैं क्रिया योग सीखना चाहता हूं। अगर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे क्रिया योग सीखना है, तो जरूर क्रिया योग में कोई न कोई तथ्य होगा। और योगानंद जी कह रहे हैं कि क्रिया योग में सेवा, श्रद्धा और समर्पण, ये 3 ही तत्व मुख्य हैं। इससे तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लो। और गांधी ने इन तीनों तथ्यों को अपनाया। और मैं कहता हूं तुम्हें सेवा होनी चाहिए, तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, और तुम्हें समर्पण होना चाहिए। इसमें अगर न्यूनता है तो हमारे जीवन की न्यूनता है, फिर साधना में न्यूनता है। इसलिए कल जब मैं आपके संपर्क में था तो मुझे इस बात का एहसास था, इस बात की खुशी थी कि मैं जो इनको परिचय करा रहा हूं वो परिचय ये अपने जीवन से कर रहे हैं। इसलिए कल जो आप मंत्र जाप कर रहे थे और जो मंत्र जाप आपने किया है वह बिल्कुल सही और अनुक्त है। मैं जब बीए पास हुआ, ग्रेजुएशन किया, तब मैंने अपना वेट तुलवाया, वजन किया, तो उसमें मेरा वजन 62 किलो था, 62 किलो। फिर 2 साल बाद मैंने एमए किया तो शायद मेरे मन में आया कि मैंने एमए कर लिया है, बीए से बाद में 2 डिग्री, एक पूरी डिग्री ले ली है, बहुत वेट बढ़ गया होगा, और मैंने देखा तो 62 किलो वजन था। और बाद में पीएचडी कर ली तब भी 62 किलो वजन था। तो तुम्हारी साधना करने से तुम्हारा वेट बढ़ नहीं जाएगा, वजन बढ़ गए तो मालूम पड़ गया अब मेरी साधना में ज्यादा सफलता मिल गई, या चेहरे पर कोई रोशनी तेजी से बहेगा नहीं, कोई लाइट लगाने की रात को जरूरत नहीं है, आप खड़े हुए घर में रोशनी फैल गई। यह तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता का एक चक्र है जो और ऊपर उठे हो। न शरीर में कोई अंतर आता है, न वजन में कोई अंतर आता है, और न कोई चीखने और चिल्लाने में कोई अंतर आता है। अंतर आता है एमए और बीए पास के व्यक्तित्व में। अंतर यह कि वो उससे ज्यादा ज्ञानवान है, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान है, उससे ज्यादा क्षमतावान है। इसलिए कल शाम के अपने खुद के पर्सनैलिटी से इस समय पर्सनैलिटी तुम तुलना करो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत अधिक अंतर नहीं आ पाएगा। अंतर आ पाया कि तुमने जो कुछ प्राप्त किया है वह तुम्हारे पास जज्ब हो पाया है, वह तुम्हारे पास क्षमता हो पाई है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि मेरे जैसा गुरु कम से कम असत्य भाषण नहीं कर सकता, और ब्राह्म मुहूर्त में तो करोड़ रुपए देने पर भी मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल सही और सही सिद्धि पर हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम सही और निश्चित रूप से सिद्धि पर हो। बस आवश्यकता अपने आप से परिचित होने की है। आवश्यकता है अपने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सफलता पाने की। तो जहां श्रद्धा है और समर्पण है वहां सफलता है, और सफलता तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी ही हुई है। तुम्हें थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाना है और अपने गले में जयमाला डाल दी। अब तुम खुद के तुम्हारे पांव टिटके हुए हैं तो वरमाला लिए हुए खड़ी रहेगी वो। ये तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, और वो एक 3 कदम बढ़ने तुम्हें अपनी श्रद्धा का, अपने समर्पण का, अपनी सेवा का। और यह जो मैंने मंत्र तुम्हें दिया है, अगर इस मंत्र से ब्रह्मोपनिषद में कह रहा है कि ब्रह्मा ने साधना सिद्ध की और ऋषि को या स्वर्णदेव अप्सरा को प्रत्यक्ष किया,
इस मंत्र से अगर मैंने स्वर्णदेह अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, कई वर्षों तक मेरे संपर्क में है, तो इसी मंत्र से तुम भी स्वर्णदेह अप्सरा को प्रत्यक्ष प्रकट कर सकते हैं और उसकी पूर्णाहुति मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। समर्पण का मतलब है, आरती का मतलब है, पूर्णाहुति का तात्पर्य है कि मैंने जो मंत्र जप किया है गुरु के साक्षी में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के शब्दों पर, और वह मुझे प्राप्त हो और जीवन भर मेरी अनुरक्त रहे। जीवन भर जो मैं कहूं वह करे, जीवन भर मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त हो, उसको कहते हैं पूर्णाहुति, पूर्णाहुति प्रयोग। और इस प्रकार के प्रयोग के लिए नेक्स्ट शुक्रवार ज्यादा अनुकूल रहता है। इस प्रकार की साधनाओं के लिए, गंधर्व साधना के लिए, अप्सरा साधना के लिए शुक्रवार का ज्यादा उपयोग होना चाहिए। और फिर शुक्रवार की रात्रि को आप मंत्र जाप कर सकते हैं। विधि वही है, यंत्र वही है, चित्र वही है, क्रिया वही है। और स्वर्णदेह अप्सरा को तो प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है, क्योंकि मैं पूर्णाहुति प्रयोग करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्णदेह अप्सरा को सिद्ध किया है, क्योंकि वह तुम्हारी अनुरक्तनी है। और यह जीवन का एक एहसास होता है, यह जीवन का सौभाग्य होता है कि तुम अपने जीवन में उस अनुकूलता को प्राप्त कर सको और अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को संवार सको, सजा सको, जीवन को जगमगाहट दे सको। और यदि मैं इस बात को देखता हूं, अगर तुम में कमी होती, अगर तुम्हारे साधना में न्यूनता होती, तो मैं तुम्हें दो टूक डांट करके कह सकता था कि तुम्हें कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं, तुम जितना बिंब अपने चेहरे पर लाना चाहो नहीं ला सकते हो। यह तो मन के एकाग्र होने की बात है, क्योंकि मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने बिंब होना चाहिए और फिर मंत्र जप होना चाहिए, और बिंब उतना साकार तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हो पा रहा है, इस बात को भी मैं एहसास कर रहा था। और बिंब बेकार साकार नहीं हो रहा है, इसके पीछे तुम्हारा खुद का पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया नहीं है, समर्पण की क्रिया नहीं है। अगर मुझे भी साधना करनी पड़ेगी तो मुझे अपने गुरु में डूबना ही पड़ेगा। और यदि मैं बीए पास करूंगा, बीए पास करना चाहूंगा, तो रात भर किताबों में डूबना ही पड़ेगा। मुझे एक एक प्रश्न याद करना पड़ेगा, आंखें लाल हो जाएगी, एकदम से चेहरा थक जाएगा, 10 किलो वेट कम पड़ जाएगा, मगर मुझे वो पूरी किताब फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे मौखिक याद होनी चाहिए, तब बीए में पास हो पाऊंगा। उसमें समर्पण तो होना ही पड़ेगा, उन पुस्तकों, उस विषय में, उस सब्जेक्ट में। अगर समर्पण नहीं है तो फेल हो जाएंगे। और समर्पित होना पड़ता है, पत्नी के प्रति समर्पित होना पड़ता है, समाज के प्रति समर्पित होना पड़ता है, पैसा कमाने के प्रति, और पूर्ण समर्पण होना पड़ता है व्यापार के प्रति। जहां व्यापार में तुम समर्पित नहीं होते, व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती। कर लेंगे 8 बजे उठेंगे, 9 बजे दुकान खोल देंगे, चले जाएंगे, शाम को 4 बजे दुकान बंद कर पीछे चले जाएंगे, तो फिर व्यापार तुम्हारा नहीं चल सकता। उसमें समर्पण जरूरी है, नौकरी में भी समर्पण जरूरी है, तो साधना में भी समर्पण जरूरी है। और जो समर्पण नहीं कर पाते वो जीवन में चलते तो हैं, मगर वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए तुम्हारे समर्पण में कमी नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा में भी कमी नहीं है, कमी केवल तुम्हें अपने आप को पहचानने में भूल होने की है। इसलिए मैं उस दृष्टांत के द्वारा समझा रहा था तुम्हें कि तुम्हें बार बार अपने गुरु के दरवाजे पर, हृदय पर आकर के चोट करनी है, तुम्हें करनी है, दरवाजा खटखटाना है, बार बार आवाज तुम्हें देनी है। और मैंने कल भी शाम को समझाया था कि दूसरे आम आदमियों की अपेक्षा तुम साधनाओं में जल्दी सफलता पा सकते हो और पाओगे ही, क्यों? उनमें और तुममें अंतर है। वे पूर्ण भौतिक जीव हैं और उस भौतिकता के जीव में उनकी यात्रा जीवन से लगा करके शमशान घाट की ओर जाने वाली, आनंद की ओर जाने वाली उनकी यात्रा नहीं है। तुमने जो रास्ता चुना है वो आनंद की ओर जाने वाला रास्ता है, प्रसन्नता की ओर जाने वाला रास्ता है, मुस्कुराहट की ओर जाने वाला रास्ता है। और कल भी मैं समझा रहा था कि चिंताएं तुम्हें हो सकती है, मुझे चिंता नहीं होती। घटनाएं तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं संसार में रहूंगी तो समस्या नहीं आएंगी, शायद तुमसे ज्यादा मुझे समस्या आती है। तुम्हारे परिवार में तो 8-10 लोग हैं, 20 लोग हैं, और मेरे परिवार में 10,000 लोग हैं।
और वे 10,000 शिष्य भी जो आते हैं तो अपनी समस्याओं की पोटली बांध करके आते हैं। 2-4 समस्याएं मुझे देकर के जाते हैं, प्रसन्नता की बात तो करते नहीं। ऐसा नहीं गुरुजी मैं 25,000 रुपए कमा लिए, एक भी नहीं कहता है गुरुजी ये परेशानी है, ये सारी एक हेडक और है, और पत्नी बीमार है, और बेटी की शादी करनी है गुरुजी। वो 4-6 समस्याएं देके जाते हैं, मैं झेल लेता हूं। तुमसे ज्यादा मेरे पास समस्याएं, तनाव होते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता नहीं रखता हूं, रहती ही नहीं है, क्योंकि उसके रास्ते मुझे मालूम है, उसको हल करने के क्षण मुझे मालूम है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे पास और जितनी ज्यादा समस्याएं, तनाव हो, आप मुझे दीजिए, मैं उसको ले लूंगा। और तुम निश्चिंत रहिए, तुम्हें निर्भीक रहना है, तुम्हें निर्द्वंद रहना कि मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, मैं अपने आप निश्चिंत रहूं। और तुम निश्चिंत रह सकोगे तो साधना में सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। जब मैं लेने वाला हूं तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी बाधाएं अपने ऊपर झेलने वाला हूं, जब मैं खुद चल के कह रहा हूं, फिर तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम जिंदगी में अकेले नहीं हो, तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अभी पूर्णाहुति उस आरती के माध्यम से संपन्न करवाऊंगा। हम उसको धन्यवाद अर्पित करेंगे कि वह हमारे जीवन को संवारने में सजग है, हमारे सामने उपस्थित है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं शादीशुदा हूं, तो तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूं। और मैं कह रहा हूं कि मेरी एक पत्नी है, इस बात को भी तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मेरी एक पत्नी है। और मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी यही है। अब तुम यहाँ ढूंढने लग जाओ तो यहाँ पत्नी है नहीं, यहाँ पर भी पत्नी नहीं है, पर है, और बहुत नजदीक पत्नी है। पर तुम इसी क्षण से यहाँ कुर्ते झटक करके देखने लग जाओ तो पत्नी यहाँ नहीं मिलेगी, इसमें दबी हुई नहीं है। और तुम यहाँ कुर्ता अपने झटक करके देखने लगो, स्वर्ण देहा कहाँ बैठी है, यहाँ नहीं मिल सकती। पर इसका तात्पर्य यही नहीं मेरी पत्नी है ही नहीं। मैं आवाज दूंगा, पत्नी उपस्थित हो जाएगी, और तुम आवाज दोगे, स्वर्ण देहा खड़ी हो जाएगी। अगर मैं ये बात, जो पहले बात सत्य कह रहा हूं, तो दूसरी बात भी सत्य है। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं आवाज दूंगा तो उपस्थित होगी। तुम्हारे मन में संशय कि बुला तो ले, शायद आएगी भी कि नहीं आएगी, कि अब गुरु जी कह रहे हैं तो शायद सही होगा, और अब कह नहीं सकते भैया, बस अब क्या बताएं। संशय आत्मा तुम्हारी, मेरी तो है नहीं। मुझे तो तुम पे भरोसा है। तुम रात को मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ कि गुरु जी चलो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ जहां भी आपको मैं चलने को तैयार हूं। मुझे है ही नहीं डर, डाउट है ही नहीं कि तुम मेरा हित कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे खुद के हो। तुम मेरा कत्ल नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते, मुझे समस्या पैदा नहीं कर सकते तुम्हारे। और मैं चला जाता हूं तुम्हारे शिष्यों के यहाँ चला जाता हूं। मैं तो पहली बार उस गांव को देखता हूं, शहर को पहली बार देखता हूं, उनकी कार में पहली बार बैठता हूं कि गुरु जी घूमने चले, चलिए कि गुरु जी रात को 11 बजे आएंगे। अच्छी बात है, 11 बजे आ जाए, मेरे मन में डाउट नहीं है। इसलिए डाउट नहीं है कि मुझे भरोसा है कि तुम मेरे हो, 100% मेरे हो। इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरी पत्नी मेरी है, एक आवाज की दूरी पर खड़ी। और इसलिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारी आवाज की दूरी पर मैं खड़ी। और इसी मंत्र को तुम्हें पुनरुक्ति करना है। जब भी इस मंत्र का उच्चारण करोगे 100 बार या एक माला, और आवाज दोगे तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी, तुम्हारे सामने उपस्थित होगी, तुम्हारा कहना मानेगी, तुम्हारे जीवन को संभालेगी। क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्ण दिया को सिद्ध किया है, और मैंने किया है तो निखिलेश्वरानंद ने सिद्ध किया है। मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है जीवन की। कभी ये मैं बहुत बड़ी बात मेरे मुंह से कहना उचित नहीं समझता हूं, मगर आने वाली पीढ़ियों में कभी जब तुम ये कहोगे कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें आश्चर्य से देखेंगी और तुम पर गर्व करेंगी, और ये बहुत बड़ी बात होगी। यही चित्र और यही माला और यही यंत्र पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी है। इस स्वर्ण देहा को प्रत्यक्ष उपस्थित करने का, बुलाने का, और उनसे सब कुछ प्राप्त करने का। और मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग से, उस आरती के माध्यम से मैं तुम्हारे सामने उसको प्रदान करता हूं कि वह जीवन भर तुम्हारी अनुसंगिनी रहे, तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारी आज्ञा माने, और तुम्हारा प्रत्येक वह कार्य करे जो तुम चाहते हो।
मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने रात्रि को सही ढंग से साधना की। मन को एकाग्र तुम नहीं कर पाए हो और मन को इतना जल्दी एकाग्र शायद नहीं भी कर सकते। अपने सामने उस उर्वशी के बिंब को स्पष्ट नहीं कर पाए हो, शायद इतना जल्दी नहीं भी कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जीवन की पूंजी कुछ और है। यहां से जाने के बाद में फिर तुम उन्हीं सारी पूंजी में अटक जाओगे कि ये सारा करना है, ये इनसे बोलना है, ये इनसे लड़ाई करनी है, ये पैसा कमाना है। बस उस पूंजी में फिर अटक जाओ। तो तुम्हारी कमाई कुछ और है, कर कुछ और रहे हो। विरोधाभास थोड़ा है, इसलिए कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए असंशय असंशय है, इसलिए निश्चय अनिश्चय है। मगर कहीं पर भी हिचकिचाहट करने की जरूरत ही नहीं है। कल रात को भी मैं तुम्हें एक ही बात कही थी कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल अपना हाथ सौंप देना है। बिल्कुल 19 साल की औरत लड़की को कुछ ज्ञान नहीं है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। जब मेरी शादी हुई तब तो मैं तो अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था। उस समय तो राजस्थान में देखा नहीं जाता था। पहले डेटिंग वगैरह नहीं होती थी। गए और पत्नी को पूछा और इंटरव्यू लिया, और भाई तुम कौन हो, मेरे साथ रहोगी भी नहीं रहोगी, तुम्हारा कोई लव अफेयर चल तो नहीं रहा है, क्या पोजीशन है तुम्हारी। ऐसा अब तो शायद पूछते हैं, भाई कुछ हो तुम्हारे मन में किसी से लव अफेयर तो बता दो, मैं देख लो भैया। वो कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब फिनिश। और तुम भी कहते हो कि गया भी जब मैं भी नहीं था, ये भी सुन ले। तो तूने सब फिनिश कर दिया तो मैंने सब फिनिश कर दिया। अब तू मेरी और मैं तेरा, अब तो चलता है। हमारे जमाने में ऐसा था नहीं। हमारे जमाने में तो आज से 50 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं। शादी के 3 साल बाद उस वाइफ को देखा पहली बार कि ये जो खड़ी है ये सब जिंदगी भर मेरे साथ चलेगी। मगर शादी के समय उसने चुपचाप मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। कुछ सोचा नहीं था, कमा के लाएगा कि नहीं लाएगा, कि सेवा करेगा, कि सुख देगा, कि संतान, कुछ नहीं। हाथ सौंप दिया, हाथ सौंप दिया और जीवन को पार लगा दिया। उसमें कुछ एहसास तो नहीं था उसको। और तुम्हें भी मैं वही बात कह रहा हूं कि तुम्हें अगर जिंदगी का एहसास नहीं है तो चुपचाप हाथ सौंप देना है। वो अपने आप जिंदगी को पार लगा देगा, क्योंकि उसमें क्षमता है। बीच में मझधार में छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। और मैं तुम्हें मझधार में छोड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, तुम्हें जिंदगी को पार लगाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मेरी उपस्थिति एक जिंदा व्यक्ति की उपस्थिति है, प्राणवान व्यक्ति की उपस्थिति है, चेतना युक्त व्यक्ति की उपस्थिति है। एहसास तुम्हें होना चाहिए। और जिस दिन ये एहसास हो जाएगा उस दिन अपने आप तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, सज जाएगा, जगमगाहट प्रकाशित हो जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ गुरु ने काम सौंपा है वह हमें काम करना है। जो कुछ मैं अपनी पत्नी को काम सौंपता हूं वो करती है। ये पूछ नहीं कि ऐसा काम मैं अभी कहता हूं 5000 रुपए मंदिर से ला के देना, तो फिर हिसाब किताब नहीं पूछे 5000 अभी जरूरत क्या है, रात को 4 बजे रुपए की जरूरत क्या है, और 5000 अभी क्या करोगे, कुछ नहीं पूछती। उसको विश्वास है कि नुकसान कर ही नहीं सकता। और तुम्हें विश्वास होना चाहिए गुरु तुम्हें गलत नहीं गाइड नहीं करेगा। जो तुम्हें काम सौंपा है वो तुम्हें करना है। अब मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग के माध्यम से मैं उस स्वर्ण देहा को पूर्ण रूप से आज्ञा देता हूं कि वह तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अनुसंगिनी बने, प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ रहे, सखी की तरह तुम्हारे साथ रहे, स्त्री मित्र की तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करे, तुम्हारे जीवन में सुख दे, पूर्णता दे, ऐश्वर्य दे, धन दे और जीवन का मूलभूत सत्य आनंद दे। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन को साधनाओं के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो कुछ गुरु कहे, जो कुछ इष्ट कहे, जिसको अपने जीवन तुम गुरु मानो, उसके साथ अनुरूपता बरत सको, पूर्णता दे सको, उसमें डूब सको, अपने जीवन को आनंद प्रदान कर सको। और मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता बरत सके। अब जो दीक्षा लेने वाले कि तुम अपने जीवन को मुझे सौंपोगे, अपना शरीर, अपने प्राण, अपनी चेतना, और मैं तुम्हें पूर्ण सिद्धि दूंगा, साधनाएं दूंगा, सिद्धाश्रम दूंगा, तुम्हारे जीवन की पूर्णता दूंगा। जहां तुम्हारा मेरा धागा टूट गया है
पिछले जीवन में जरूर मैंने आवाज दी होगी और तुम कान बंद करके चले गए होंगे, और शायद मैं तुम्हारी वजह से लगा रहा हूं, मुझे ध्यान है। मैं तो आज भी आवाज देता हूं, तुम कभी कभी कान बंद कर लेते हो। ये तुम्हारा कुल है, आवाज देना मेरा कुल है, मेरा धर्म है। बार बार तुम्हारे हृदय को चोट करना मेरा कुल परंपरा है, और उस चोट को एहसास नहीं करना तुम्हारी कुल परंपरा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम अपना कार्य कर रहे हो, मगर ये बात गारंटी है कि जीतूंगा मैं, तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं तुम्हें जरूर उस रास्ते पर लेके चला जाऊंगा, और जाऊंगा हजारों लाखों लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करूंगा, चैलेंज के साथ, क्षमता के साथ, और उन हजारों तांत्रिकों के बीच में, सन्यासियों के बीच में, योगियों के बीच में भी प्रखर व्यक्तित्व के साथ तुम खड़े हो सकोगे। ऐसा मेरा स्वप्न है आंखों में तुम्हारे माध्यम से, और निश्चय तुम उसमें सफलता पा सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दीक्षा के लिए तुम्हारे पास कुमकुम होना चाहिए, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने होना चाहिए, और तुम खुद सामने होना चाहिए। साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं यदि गिरं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं। गुरुरेवमेवं परमं सदैवं प्राणं त्वमेवं धरणीं त्वमेवं आत्मा त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं। तां षोडशोपचारयुतां गुरुम् आवाहयामि स्थापयामि मां तत्रादौ स्वास्तिं तिलकं कृत्वा। खुद की तिलक करिए, तीसरी उंगली से, हमेशा तिलक तीसरी उंगली से करना चाहिए, अनामिका से। ओम नमो सुदंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अस्ते गन्धां पान्तु तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 महाद्वार से राइट हैंड में। ओम विष्णु 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 महाद्वार से वटखंडे जमुदी पे सालिमान साके बुद्धावतारे समसे समते गौ समता 2046 माघ मास रविवार से प्राप्त सरकार सकल कामना सिद्धर्थम लोके वासे भया राज द्वारे सर्वत्र सब अजलाबदी गोत्र से गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र उच्चारण करिए, जाति या गोत्र। हम शर्मा, हम नाम उच्चारण करिए। त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय। त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण। ताम पुरुषाम ताम पुरुष सिद्धिं प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य धन प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तम ताम तुभ्यं संपर्दते। छोड़ दीजिए। तत्रादु ऐश्वर्यं तां पश्यन्ति पुरुषां सां पुरुषां यथास्मानं सचिन्त्यं तां तेदर्शि कल्याणं तां प्रति पुरुषां मुक्ति कात्यायनिमितां मुक्ति माहेश्वरी पितां मुक्ति रिद्धिकृतां मुक्ति सिद्धिकृतां मुक्ति पुष्टिकृतां भगवती तुष्टिकृतां भगवन्तु पितां सदा कुलदेवता प्रीतां सदा ग्राम देवता प्रीतां सदा इष्ट देवता प्रीतां अताश्च ब्रह्मद्विषय अताश्च परबन्धिनः अताश्च विघ्नकर्तारः शत्रु पराभवम् या तो शामन्त घोराणि शामन्त पापानि शामन्त विद्या सुभान्यवर्तां शिवा प्रसन्तु शिवार्धव सन्तु शिवाग्नय सन्तु तत्रादं गुरुमन्त्रं दद्यात्। अपना दाहिना हाथ राइट हैंड सिर के ऊपर रखो। बोलो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादौ चिन्ह मंत्रं सदा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादौ गायत्री संस्था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ नीचे कर लो और दुआ मांग लो।
ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा चतुर्नाम विनाशो तो मित्राणाम देवस्तवा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथोण ब्रह्मवाक्यस्थान नित्यं धनन्तीं तो सत्रवाम अक्षतान प्रस्थितो नित्यं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।